दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट स्टोरी है। बहुत ही मज़ेदार कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द क्लेवर काउ बॉय। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? क्लेवर एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है चालाक, और काउ बॉय का मतलब होता है चरवाहा। ऐसा व्यक्ति जो मवेशी या फिर पशुओं को चराता है उसे क्या कहा जाता है? काउ बॉय, जिसकी हिंदी है चरवाहा। तो क्या अर्थ हुआ? द क्लेवर काउ बॉय, चालाक चरवाहा। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। यदि आज की कहानी में आपको कोई भी नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट करें, और यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। टॉनी वॉज आ हैंडसम एंड क्लेवर काउ बॉय। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहां पर वॉज या फिर वर का यूज़ किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। और दोस्तों, जब हम सिंपल पास्ट में या फिर सिंपल प्रेजेंट में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो ऐसे वाक्यों में कभी भी वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो और इस तरह के जो वाक्य हैं उन वाक्यों को नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? टॉनी वॉज, टॉनी था, अ हैंडसम, एक सुंदर, हैंडसम का मतलब सुंदर, एक सुंदर, एंड और क्लेवर चालाक, काउ बॉय चरवाहा। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? टॉनी वॉज अ हैंडसम एंड क्लेवर काउ बॉय। टॉनी एक सुंदर और चालाक चरवाहा था। वन डे ही वेंट टू आ नेबरिंग सिटी। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। गो मतलब जाना, और सेकंड फॉर्म है वेंट। क्या अर्थ हुआ? वन डे, एक दिन, ही वेंट वह गया, टू आ नेबरिंग सिटी, नेबरिंग का मतलब होता है पड़ोसी, सिटी मतलब शहर, एक पड़ोसी शहर में गया। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? एक दिन वह एक पड़ोसी शहर गया। ही वॉज फीलिंग वेरी हंग्री बट ही डिड नॉट हैव एनी मनी। क्या मतलब हुआ? ही वॉज फीलिंग वेरी हंग्री। दोस्तों, ये दो एक ही में दो अलग अलग स्ट्रक्चर है, दोनों को मैं समझाऊंगा एक एक करके। ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। पास्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहां वाक्यों की टेल पर रहा था, रही थी जैसे शब्द आते हैं। ऐसे वाक्यों में आई, ही, शी, इट या सिंगुलर में वॉज का यूज़ किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और वी, यू, दे और प्लूरल में वर्ब का यूज़ किया जाता है। साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ की जाती है। दोस्तों, वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। चलिए आप इसे भी नोट, ये तो अब यहाँ पर ही के साथ वॉज का यूज़ किया गया जैसे मैंने आपको बताया। और आप इसे नोट कर लीजिए। फील हंग्री का मतलब होता है भूख लगना। वैसे फील का मतलब महसूस करना भी होता है और ये फोर्थ फॉर्म है। और फील हंग्री भूखा महसूस करना। यदि आप सिर्फ हंग्री के बारे में बात करें इन दोनों अलग अलग शब्दों को, तो फील का मतलब महसूस करना और हंग्री एडजेक्टिव है जिसका मतलब भूखा। लेकिन यदि आप इन दोनों शब्दों को एक साथ यूज़ करेंगे तो फील हंग्री का मतलब हो जाएगा भूख लगना, और ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का है तो फोर्थ फॉर्म है फीलिंग हंग्री। तो क्या अर्थ हुआ? ही वॉज फीलिंग वेरी हंग्री, उसे बहुत भूख लग रही थी। बट ही डिड नॉट हैव एनी मनी। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक पास्ट इंडेफिनिट का ये
पास्ट पजेसिव का नेगेटिव सेंटेंस है। पास्ट पजेसिव क्या होता है दोस्तों, इस चीज़ को आप समझ लीजिए। जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ ये दर्शाते हैं कि पास्ट में मतलब बीते हुए समय में किसी व्यक्ति के पास किसी चीज़ का अभाव था, मतलब उस व्यक्ति के पास वो चीज़ नहीं थी, तो ऐसे वाक्यों को पास्ट पजेसिव का नेगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। और जब हम पास्ट पजेसिव में वाक्य बनाएंगे तो दोस्तों मैं चाहूँगा आप स्ट्रक्चर को नोट कर लें। मैं स्ट्रक्चर को एक बार समझा देता हूँ, उसे आप नोट कर लीजिए। इसका स्ट्रक्चर है दोस्तों, यहाँ मैंने इस स्ट्रक्चर को लिख दिया, आप इसको नोट कर लीजिए। जब आप पास्ट पजेसिव का नेगेटिव वाक्य बनाएंगे तो उसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा, जैसे कि सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट हैव, एक ये पूरा हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट हैव, और उसके बाद जो भी वस्तु है उसको मेंशन करना है। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास घड़ी नहीं थी, तो इसका सब्जेक्ट क्या है, मेरे पास, तो मेरे के लिए हमें आई लगाना होगा। आई डिड नॉट हैव अ वॉच। तो दोस्तों ये आप इसे नोट कर लीजिए, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट हैव प्लस नाउन। चलिए दोस्तों, तो इसे मैंने समझा दिया, अब यहाँ पर देख लेते हैं। तो क्या अर्थ हुआ कि बट ही डिड नॉट हैव एनी मनी। तो क्या अर्थ हुआ, बट ही डिड नॉट हैव एनी मनी, लेकिन उसके पास कोई पैसा नहीं था। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक वाक्य भी देना चाहूँगा इसी तरह का, जैसा मैंने आपको स्ट्रक्चर समझाया है। राजू के पास मोबाइल नहीं था। तो दोस्तों आप इस वाक्य को ट्रांसलेट करके कमेंट में बताएं। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, ही वॉज फीलिंग वेरी हंग्री, उसे बहुत भूख लग रही थी, बट ही डिड नॉट हैव एनी मनी, लेकिन उसके पास कोई पैसा नहीं था। स्टिल, दोस्तों स्टिल का मतलब होता है अभी भी या फिर भी। स्टिल, फिर भी, ही वेंट, वह गया, इनसाइड अ होटल, इनसाइड मतलब अंदर। तो पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, बट स्टिल, फिर, लेकिन फिर भी, ही वेंट इनसाइड ए होटल, वह एक होटल के अंदर गया। हैविंग ईटन टू हिज हार्ट्स कंटेंट, ही शाउटेड। दोस्तों हार्ट्स कंटेंट का मतलब होता है जी भरकर, और ये जो वाक्य है ये परफेक्ट में ही जहाँ पर थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया। हैविंग का मतलब होता है किसी काम को पूरा कर लेना। तो क्या अर्थ हुआ, हैविंग ईटन टू हिज हार्ट्स कंटेंट, जी भरकर खाने के बाद, ही शाउटेड, वह चिल्लाया। दोस्तों शाउट का मतलब चिल्लाना, और ये सेकंड फॉर्म है। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जी भरकर खाने के बाद वह चिल्लाया। आई चैलेंज एवरीवन प्रेजेंट हेयर दैट नो वन हैज़ एवर सीन अ हॉर्स विद इट्स टेल वेयर इट्स हेड शुड बी। क्या अर्थ हुआ दोस्तों, बड़ा सेंटेंस है, उसको थोड़ा थोड़ा करके ट्रांसलेट करेंगे। तो क्या अर्थ हुआ कि वह चिल्लाया कि आई चैलेंज। दोस्तों ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पर आई वी यू दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। चैलेंज का मतलब चुनौती देना, तो उसने क्या कहा कि मैं चुनौती देता हूँ। एवरीवन प्रेजेंट हेयर मतलब मैं यहाँ हर किसी को, जो भी यहाँ उपस्थित है उसे चुनौती देता हूँ। दैट कि नो वन हैज़ एवर सीन। दोस्तों ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है जहाँ पे हैज़ एफ के साथ थर्ड फॉर्म लगाई जाती है, कि किसी ने भी कभी नहीं देखा है अ हॉर्स, एक घोड़ा, विद इट्स टेल, अपनी पूंछ के साथ, वेयर इट्स हेड शुड बी, जहाँ उसका सर होना चाहिए। तो दोस्तों इस लाइन का पूरा मतलब मैं आपको समझा देता हूँ एक बार, ताकि आप ये पॉइंट आपको क्लियर हो सके। जब वो उसने जी भरकर खाना खा लिया, उसके बाद वो जो लड़का था वो चिल्लाया, और उसने क्या कहा कि मैं यहाँ जो भी उपस्थित है उसे ये चैलेंज देता हूँ, उसे मैं ये चुनौती देता हूँ कि किसी ने भी ऐसा घोड़ा नहीं देखा होगा जिसकी पूँछ वहाँ है जहाँ उसका सर होना चाहिए। Everyone thought that he was फाइबिंग। दोस्तों इसे फाइबिंग पढ़ेंगे, फाइबिंग का मतलब होता है गप मारना। तो क्या अर्थ हुआ, एवरीवन थॉट, थिंक मतलब सोचना, लगना, और ये सेकंड फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। एवरीवन थॉट का मतलब हुआ कि हर किसी को लगा, दैट कि ही वॉज स्विबलिंग, कि वह गप मार रहा है। वन मैन सैड, एक आदमी ने कहा, इट इज़ नॉट पॉसिबल। दोस्तों ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। सिंपल प्रेजेंट में इज एम आर का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, वन मैन सैड, एक आदमी ने कहा, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। इफ़ यू शो अस, शो मतलब दिखाना, तो उसने क्या कहा, इफ़ यू शो अस, यदि तुम हमें दिखाते हो, देन फिर, वी विल पे योर बिल, फिर हम तुम्हारा बिल अदा करेंगे। पे मतलब अदा करना, और ये फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है। तो जो एक आदमी था उसने क्या कहा कि ये संभव नहीं है। इफ़ यू शो अस, यदि तुम हमें दिखाते हो, देन वी विल पे योर बिल, फिर हम आपका जो बिल है वो अदा कर देंगे, मतलब जो आपका बिल है वो हम पे कर देंगे।
टोनी टुक दैम टू द स्टेबल। दोस्तों ये पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। टेक मतलब होता है ले जाना, लेना या ले जाना, सेकंड फॉर्म टुक। तो क्या अर्थ हुआ, टोनी टुक दैम, दैम मतलब उन्हें। और दोस्तों दैम का यूज़ जब किया जाएगा जब ऑब्जेक्ट में एक से अधिक लोग शामिल होते हैं। टोनी टुक दैम, टोनी उन्हें ले गया टू द स्टेबल, स्टेबल ले गया, स्टेबल मतलब अस्तबल। ऐसा स्थान दोस्तों जहाँ पर घोड़ों को बांधा जाता है उसको स्टेबल कहा जाता है, जिसकी हिंदी होती है अस्तबल। टोनी टुक दैम टू द स्टेबल, टोनी उन्हें अस्तबल ले गया। वेयर जहाँ, ही हैड टाइड जहाँ उसने बांधा था, हिज हॉर्स जहाँ उसने अपने घोड़े को बांधा था, बाय इट्स टेल उसकी पूंछ से, टू द फीडिंग ट्रो। दोस्तों फीडिंग ट्रो का मतलब होता है एक लंबी नांद जिसमें मतलब कि पशु खाना खाते हैं। आपने देखा होगा ऐसी जगह जहाँ पर कई पशुओं को, गाय भैंसों को पाला जाता है, एक लंबी सी नांद होती है तो उसे फीडिंग ट्रो कहा जाता है। तो वो जो व्यक्ति था, मतलब ये जो बालक था टोनी नामक, ये उन लोगों को उस अस्तबल में ले गया जहाँ उसने अपने घोड़े को बांधा था, बाय इट्स टेल उसकी पूंछ से, टू द फीडिंग ट्रो। फीडिंग ट्रो मतलब कि मतलब वो जो नांद थी जहाँ उसको उसने बांधा था। द पीपल अंडरस्टूड जो लोग थे वो समझ गए, दैट कि टोनी वॉज क्लेवर कि जो टोनी है वो चालाक है। दे पेड हिज बिल, दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग, और सब्जेक्ट में जब एक से ज़्यादा लोग शामिल होते हैं दे का यूज़ किया जाता है जो कि एक प्लूरल नाउन है। तो क्या अर्थ हुआ, दे पेड हिज बिल, उन्होंने उसका बिल पे कर दिया। चलिए तो दोस्तों इस तरह से छोटी सी कहानी यहीं ख़त्म होती है और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यदि आपका कोई भी सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।